Hello everyone. So we are doing increasing and decreasing function from R.S. Agarwal math book. So हम लोग एक एग्जाम्पल किए थे इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में। तो अब हम लोग थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज थ्योरम नंबर 1। क्या दिया हुआ थ्योरम नंबर 1 में? लेट f(x) be a function which is continuous on closed interval ab and differentiable on open ab। ठीक है। देन if so, then f dashed x greater than 0 for all x belongs to open a comma b। और ये इंप्लाई करेगा f(x) is increasing on open a comma b। ये क्या हो गया मेरा थ्योरम नंबर 1। अब हम लोग जा रहे हैं थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2, ठीक है। थ्योरम नंबर 2 में क्या है? लेट f(x) be a function which is continuous on closed interval ab and differentiable on open interval ab। Then f dashed x less than 0 for all x belongs to ab, that's implying f(x) is decreasing on open interval ab। प्रूफ दिया हुआ है, आप बुक से देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन क्या है? f(x) इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 18। हमको बोला है कि सो दैट f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है, मतलब रियल नंबर सेट में ये इंक्रीजिंग होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? f डैश x निकालेंगे। वो क्या आ जाएगा? 3x² माइनस 12x प्लस 12, 3 कॉमन, x² माइनस 4x प्लस 4। दैट मीन्स 3 इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है। अब सिंस x बिलोंग्स टू r, के लिए x माइनस 2 होल स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर इक्वल टू 0। so that means 3 इंटू x माइनस 2 ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि f(x) क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे R.S. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 11G ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है? शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 2 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 2।
ठीक है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट x1, x2 be two elements or two values which is belongs to R, ठीक है ना। और वो कैसे वैल्यू है, सच दैट x1 इज लेस देन x2। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x1 स्ट्रिक्टली लेस देन 5x2, ठीक है, और 5x1 माइनस 2 स्ट्रिक्टली लेस देन 5x2 माइनस 2, ठीक है। मतलब f ऑफ x1 स्ट्रिक्टली लेस देन f ऑफ x2। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग और एक क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R। ये हमको प्रूव करने बोला है, ठीक है ना। तो अगेन हम लोग सेम करेंगे, x1 x2 टू वैल्यूज व्हिच इज बिलोंग्स टू R एंड x1 स्ट्रिक्टली लेस देन x2, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर 2x1, ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस देन e टू द पावर 2x2। e का पावर, क्योंकि e का पावर में है ये, ठीक है। और हम लोग पहले ये लिख रहे हैं, e टू द पावर x1 इज लेस देन e टू द पावर x2, ठीक है। e टू द पावर x1 बोथ साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे, स्ट्रिक्टली लेस देन e टू द पावर x2, means e to the power 2x1 strictly less than e to the power 2x2, means f of x1 strictly less than f of x2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, R में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग और एक मैथ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू mod x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या दिया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन 0 इंफिनिटी, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन माइनस इंफिनिटी 0, ठीक है। तो f(x) जो फंक्शन है, इसको अगर हम तोड़ेंगे, f(x) क्या होता है, f(x) इज इक्वल टू x और माइनस x व्हेन x ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू दिस इज व्हेन x लेस देन 0 or x belongs to this, ठीक है। अब हम लोग इंटरवल ले रहे हैं, ये इंटरवल ले रहा है। तो अगर हम लोग ये इंटरवल लेंगे तो ऑब्वियसली अगर हम लोग इंटरवल ये लेते हैं
0 टू इन्फिनिटी मतलब 0, उसके बाद क्या आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, उसके बाद अप टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब इससे ये बड़ा है, उससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, ऐसा करके अप टू इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में हम लोग दो टर्म चूज कर रहे हैं, x1 और x2। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, x1 लेस देन x2 होगा। ठीक है, x1 लेस देन x2 होगा। अब x1 लेस देन x2 क्या इंप्लाई कर रहा है, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑन 0, इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर हम ये इंटरवल चूज करते हैं, दिस इंटरवल, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद ऐसा करके -3, -2, -1 देन 0, मतलब कोई भी वैल्यू -2 इससे क्या हो जाएगा, ये इससे छोटा हो जाएगा, ये इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग दो वैल्यू ले रहे हैं, x1 और यहां पर सॉरी x1 यहां लेंगे और x2 यहां लेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर क्या क्या आ रहा है मेरा, x1 इज लेस देन x2। ठीक है, ये क्या इंप्लाई करेगा, -x1 इज ग्रेटर देन -x2। ये क्या इंप्लाई करेगा, माइनस ऑफ f ऑफ x1 ये क्या इंप्लाई करेगा, x1 लेस देन x2। ठीक है, तो -x1 वो क्या हो जाएगा, -x2 मीन्स f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो x1 लेस देन x2 के लिए f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इन डिक्रीजिंग द फंक्शन डिक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिटी, 0, और फंक्शन क्या है मेरा, f इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। ठीक है, वो मैथ हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सेकेंड मेथड, वो फर्स्ट मेथड था। अब सेकेंड मेथड क्या है, f(x) इक्वल टू मॉड x था, तो उसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, दिस इज x, दिस इज -x, x व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन 0, व्हेन x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी 0। ठीक है, तो अब यहां पर पहले हम f(x) इक्वल्स टू x ले रहे हैं और x बिलोंग्स टू क्या ले रहे हैं, 0, इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग f' निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब किसी भी वैल्यू के लिए इन बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, किसी भी वैल्यू के लिए f' क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन दिस। अगेन f(x) को हम लोग ले रहे हैं -x, व्हेन x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी, 0। यहाँ से हम लोग f' निकालेंगे, क्या आएगा, -1, विच इज लेस देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 0। ठीक है ना, तो हम लोग ये बोल सकते हैं f(x) इज डिक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिटी, 0। दिस इज द सेकेंड मेथड, ये सेकेंड मेथड है सेम मैथ का। अब हम लोग और एक मैथ ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या है, शो दैट f(x) इक्वल्स टू 3/x + 5। ये दिस इज डिक्रीजिंग for all values of x belongs to, or for all x belongs to R where x not equals to 0, ये डिक्रीजिंग होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या आएगा, -3/x²। ठीक है, अब x नॉट इक्वल टू 0 है और x बिलोंग्स टू r है, तो x भी किसी भी x के किसी भी वैल्यू के लिए r की किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये हमेशा क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू r where x नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है।